सबसे पहले तो एहसन इकबाल, और तुम तो शर्म से डूब जाओ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि पहले एक फैमिली को कहते हैं, इमरान खान को बुला बड़ा कहते हैं, तो वो जब तुम्हें सही नाम तुम्हारा चोर कहते हैं तो तुमने एजेंसीज के जरिए उनको डरा धमका के उनसे माफी मंगवाई है। शर्म करो, शर्म करो। मैं यहां खड़ा होके कहता हूं कि एहसन इकबाल, तुम भी, तुम्हारा जो जिसके तुम दरबारी हो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा, सलमान शरीफ, ये सब चोर हैं। और जो कैंपेन कर रही है आपके लिए, जिस खातून से सच ही नहीं बोला जाता, कहती है, खातून फरमाती है कि मेरी तो लंदन छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टी, ये जरा सुने, उसका कोई प्रूफ लाएं कि मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए। तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए। सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने अच्छा मरियम बीबी, आप जब ये कह रही थी तो आपको शायद ये नहीं पता था, ये 2014 में मरियम बीबी ने पहाड़ जितना बड़ा झूठ बोला कि लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान भी प्रॉपर्टी नहीं। मरियम बीबी को ये नहीं पता था कि इसके 2 साल बाद 2016 में एक बैनुल अक़वामी इंकशाफ होता है, पैनामा पेपर। ये वो कहते हैं ना, एक हदीस है कि शैतान ही इंसान के गुनाह दुनिया में नशर कर देता है। तो वो इंकशाफ होता है जिसमें बड़े बड़े दुनिया के लोग जिन्होंने अपने प्रॉपर्टियां, पैसा छुपाया हुआ था, वो इंकशाफ में सामने आ जाता है। तो उसमें ये क्या चीज सामने आती है कि जब मरियम बीबी ये कह रही थी कि मेरी लंदन तो छोड़े, पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो तब 2 साल बाद पता चलता है कि लंदन के सबसे महंगे इलाके मेफेयर में 4 बड़े बड़े अरबों रुपए के महलात थे मरियम बीबी के। अब कोई और इंसान होता तो इतना बड़ा झूठ पकड़ा जाता, वो छुप ही जाता, पब्लिक में शक्ल ही ना दिखाता। लेकिन मरियम बीबी वहां से नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर अदालत के अंदर जाके एक कॉन्ट्रैक्ट दिखा देती हैं अदालत में, और ये ओथ के ऊपर, याद रखें अदालत में अगर आप ओथ के ऊपर आपका झूठ पकड़ा जाए तो सीधा जेल है, 3 साल जेल है। वहां कहती हैं एक कॉन्ट्रैक्ट देती हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट, अब सुने, कॉन्ट्रैक्ट होता है 2006 का, लेकिन जिस स्याही या जिस फॉन्ट के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है वो आती नहीं है 2007 तक। तो 1 साल पहले ही यानी जाली कॉन्ट्रैक्ट सामने आ जाता है, कैलिबरी फॉन्ट। तो मैं समझता हूं कि अगर आप जब आप वो जलसे में आती हैं तो कम से कम ये 2 चीजें तो पूछ लें कि क्या वाकई आपकी लंदन के अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं, या ये आपने कैसे जादू कर दिया कि स्याही आती है 607 में और 2006 में आप वो स्याही आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। तो मेरी नौजवानों सुन लो, ये एहसन इकबाल ने जो बेचारे उस फैमिली से किया, उनको प्रेशर डलवाया एजेंसीज के जरिए, उनको जाके माफी मंगवाई। एहसन इकबाल, मैं खड़ा होकर कह रहा हूं कि तुम्हारे से बड़ा मॉरली करप्ट आदमी नहीं है।